अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है गुवाहाटी हावड़ा स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। तो भाई साहब, स्लीपर वंदे भारत भी जो है उसका भी इनॉग्रेशन हो चुका है। तो ऑलरेडी हमने वंदे भारत देखी है, बड़ी धांसू ट्रेन है भाई। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आज की जर्नी होने वाली है इंडियन रेलवेज की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में, जिसको कि आज ही इनॉग्रेट किया जा रहा है। ट्रेन नंबर की बात करें तो वो है 27,576 कामाख्या हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि असम के गुवाहाटी को वेस्ट बंगाल के कोलकाता से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 970 किलोमीटर कवर करेगी 14 घंटे के समय में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 69 किलोमीटर पर आवर। और आज इस वंदे स्लीपर इंडियन रेलवेज की पहली वंदे स्लीपर ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं गुवाहाटी से हावड़ा। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो यहाँ पर ये देखो, ये अपनी नई नवेली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन खड़ी हुई है और ये अपना पुराना वर्जन, पहला जो रेक चालू किया गया था ना वाइट कलर का AC चेयर कार वाला, वो जा रहा है NJP गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो भाई देखो, शुरुआत हुई थी यहाँ से इंडियन रेलवेज की वंदे भारत बनाने की और आज बनाते बनाते ये गजब की गाड़ी बना दी है भारतीय रेलवे ने। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ट्रेन एकदम सजी हुई है। आज इसका इनॉग्रेशन है, इनॉग्रल स्पेशल जर्नी होने वाली है। तो ये है अपना सोवेनियर टिकट, यहाँ पर मिल चुका है अपना इस ट्रेन का। गुवाहाटी मालदा होते हुए हावड़ा जाएगी ये स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। कोच अपना B758 इसमें दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का। ये सोवेनियर टिकट मिला है आज हम लोगों को इस वंदे भारत एक्सप्रेस का। पूरी गाड़ी बढ़िया सजाई हुई है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब स्टार्ट तो वहाँ से, स्टार्टिंग से ऐसे लेके पूरा एंड तक बहुत बढ़िया से सजाई हुई है गाड़ी। डेकोरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी गई गाड़ी के। ये देखो आगे तक बढ़िया डेकोरेट किया हुआ है। सो आज की जर्नी इस वंदे स्लीपर ट्रेन में उसी क्लास में होने वाली है जिसमें ज़्यादातर हम ट्रैवल करते हैं, थर्ड AC। और थर्ड AC में अभी हम आपको थोड़ा सा इंटीरियर वगैरह दिखा देंगे, अपनी सीट वगैरह दिखा देंगे जो आज की हमें मिली है इस ट्रेन में। वैसे आज इनॉग्रेशन जर्नी है तो टिकट वगैरह आज के दिन नहीं ओपन होते हैं, सबको सोवेनियर टिकट देके ही स्पेशल इन्वाइट के थ्रू ही बुलाया जाता है। अभी ये देखो, प्लेटफॉर्म के दूसरी साइड में भी इतना ज़्यादा क्राउड आया हुआ है गाड़ी को देखने के लिए, बट लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं है। बाहर से ऐसी ट्रेन नॉर्मल दिख रही है, अंदर से बिल्कुल भी वैसी नहीं है। थोड़ा बहुत इंटीरियर अभी हम आपको दिखाएंगे जर्नी के दौरान। क्राउड देखो भाई साहब, और धूप में लोग बैठे हुए हैं, इतना एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर गाड़ी को लेके। धूप में भी इतनी देर से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं। उस साइड में तो प्लेटफॉर्म पे है ही भीड़, और उसके साथ साथ यहाँ भी देखो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। आगे की साइड में पूरा जो इवेंट है उसका स्टेज है और यहाँ पर सभी लोगों को रोका हुआ है। अब चक्कर ये है कि गेट वगैरह हो गए हैं अपने ऑटोमेटिक डोर्स क्लोज, तो बाहर जाके कुछ दिखा ही नहीं सकते। चक्कर ये बैठ गया है अभी, नहीं तो आपको दिखाते थोड़ा बहुत इवेंट वगैरह। यहाँ पे देखो पब्लिक जो भी आई है उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है यहाँ पे एकदम। चलो अभी देखो टाइम तो हो गया है वैसे 1:07। कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से अभी निकलने वाले हैं। अच्छा, अभी आगे की साइड आए हैं हम लोग एक थर्ड AC कोच में। यहाँ पर देख लो पूरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स वगैरह है ना, वो सब ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि नॉर्मली वंदे भारत इनॉग्रेशन ट्रेन में आपने देखा ही होगा। ये देखो मस्ती चल रही है बढ़िया। ये देखो भाई चैनल भी देखते हैं। सर मैंने तो आपको देखा है। देखा है? चलो भाई, हम तो नॉर्मली रिकॉर्ड कर रहे थे, भाई लोग पहचानते हैं। भैया मैंने आपको देखा है, आपको भी देखा है। बढ़िया मस्ती चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल डालेंगे वीडियो में। मैंने आपका वीडियो देखा। कैसी लग रही है ट्रेन, कैसी लग रही है बताओ? बढ़िया लग रही है। आपको देखते तो लग रहा है सफर ही कर रहे हैं, मजा आता है। क्या बात है भाई, चलो बढ़िया है। सबको गाड़ी बहुत पसंद आ रही है, बहुत पसंद आ रही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया भाई, बढ़िया फीडबैक मिल रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स से। देखो पूरे स्टूडेंट्स वगैरह जो भी हैं वो सब ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी देखो दिन का हो रहा है 1:21 और अब जाके अपनी ट्रेन निकल रही है कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन से। क्राउड देखो, बहुत ज़्यादा क्राउड आया हुआ था गाड़ी को देखने के लिए। देखो कितना क्रेज था।
भाई निकल चुके कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो अपनी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 6 दिन इस ट्रेन की आपको सर्विस देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट वेडनेसडे। शाम को 6:15 पे ये ट्रेन निकलेगी कामाख्या जंक्शन से और अगले दिन सुबह 8:15 पे पहुंचा देगी कोलकाता के हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये है आज का अपना कोच B730 का, इसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ से एंटर होते ही देखो वॉश बेसिन, मिरर वगैरह का सेटअप यहाँ दिया हुआ है। फिर कोच अटेंडेंट के लिए एक सीट दी हुई है और ये देखो अभी पूरा पेंट्री का यहाँ पर सामान रखा हुआ है। वैसे मिनी पेंट्री हर कोच में दी हुई है। साथ में यहाँ पर 2 वॉशरूम है, एक है वेस्टर्न स्टाइल, एक है इंडियन स्टाइल। बाहर के साइड में इसमें वॉशरूम ऑक्यूपेंसी इंडिकेटर भी लगाया हुआ है। ये इंटीरियर वॉशरूम का, ये देखो खाने पीने की चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। और जस्ट आप सेंसर वाला डोर है, हाथ भी इसके सामने लगाओगे तो डोर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और ये है इंटीरियर इस ट्रेन के 3rd AC का। बाकी आज की हमारी जो सीट है ना, मिडिल बर्थ मिली है 58 और साथ में देखो सभी भाई लोग ट्रैवल कर रहे हैं। प्रखर भाई हैं, अपना शिवम भाई हैं, हर्ष भाई। और खाना पीना आ चुका है, खाना भी हम आपको दिखाएंगे। और इंटीरियर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है, साफ़ सुथरा एकदम गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। और नॉर्मल जो भी गाड़ियाँ थी उनसे काफ़ी डिफरेंट। एमिनिटीज़ में कोई भी कमी नहीं है, चार्जिंग सॉकेट और नॉर्मल USB चार्जिंग, टाइप C चार्जिंग, सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है। कामाख्या से निकलते ही देखो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सराय घाट ब्रिज, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना हुआ है, रेल कम रोड ब्रिज। अभी देखो जस्ट ट्रेन निकली हुई है अपनी कामाख्या जंक्शन से और लंच सर्व कर दिया गया है हम लोगों को यहाँ पर। और आज का स्पेशल लंच बोर्ड हुआ है इस ट्रेन में। तो अभी थाली को अनबॉक्स कर लिया है। यहाँ पर थाली में एक तो सूखी सब्जी दी हुई है, बीन्स और आलू की, एक दाल, और ये लग रही है अपनी पनीर, पालक पनीर, साथ में अचार, चावल, मीठे में एक ये कुछ कोकोनट की बर्फ़ी दी हुई है और साथ में ये पराठा। तो फटाफट अभी लंच तो फिनिश कर लिया है। वैसे इस ट्रेन की हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अनाउंस किया गया है कि भाई जब ये ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा के लिए जाएगी तब इसमें असमी फूड सर्व किया जाएगा, और जब हावड़ा से गुवाहाटी के लिए आएगी तब इसमें बंगाली फूड सर्व किया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग लंच कर चुके हैं, चलो रिव्यू ले लेते हैं भाई सभी से। सबसे पहले SK भाई, कैसा रहा खाना? खाना अच्छा था, बस थोड़ी सी क्वांटिटी कम लगी। हाँ। तो आज के दिन और बाकी ऑल एवरेज बात करें खाना सही था। खाना बढ़िया था। हर्ष भाई क्या लगा? बढ़िया था भैया, बस ठंडा था और इनॉग्रेशन और कमर्शियल का खाना बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो आप जज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट वाइज कैसा लगा? बढ़िया था, काफी बढ़िया टेस्ट। हाँ भाई प्रखर भाई। खाने का टेस्ट अच्छा था, मतलब ये कॉन्सेप्ट अच्छा है कि असामीज और बंगाली कुजीन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है। पर आज हम लोग उतना हैप्पी नहीं है, मतलब खाना खा के उतना खुश नहीं हुए, क्योंकि खाना ठंडा भी है, क्वांटिटी भी कम है। लेकिन हाँ, कमर्शियल रन का आगे हम रिव्यू करेंगे, हिमांशु भाई आपको जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसे बोलता हूँ कि कमर्शियल रन का खाना जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइप पे आपको खाना गर्म मिलेगा, उस टाइप पे जो गर्म होके आता है। आज के लिए तो दूसरी बात। बिल्कुल। तो चक्कर ये बैठ गया ना कि अभी इतनी लंबी गाड़ी है, लगभग 16 कोचेस की, और इनॉग्रेशन स्पेशल जर्नी अभी चल रही है, तो सभी के लिए खाना पीना अरेंज किया गया है। तो अभी इतना ज़्यादा बल्क में अरेंज करना और उसके सुबह सुबह मतलब गाड़ी में चढ़ाना, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। इसलिए थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऊपर नीचे, लेकिन खाने की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। खाने की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया थी। लेकिन यही आने वाले समय में जब कमर्शियल रन होगा तब आपको कुछ डिफरेंट खाना देखने को मिलेगा, वो भी गर्मा गर्म सर्व किया जाएगा। तो उम्मीद तो यही है इस गाड़ी से। बाकी देखते हैं आगे, कोशिश करेंगे कमर्शियल रन में भी आपको जर्नी दिखाने के, खाना पीना का जो है रिव्यू वगैरह देने के इस जर्नी में। तो 41 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इस जर्नी में पहुंच चुके हैं हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, रंगिया जंक्शन रेलवे स्टेशन। रंगिया एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर 3 लाइन आकर मिलती है। एक तो अपनी सीधी चली जाती है ऐसे न्यू बोंगईगांव के लिए, गुवाहाटी से आ रही है, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है नाहरलगुन के लिए। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अपनी ट्रेन का आज तो इनॉग्रल जर्नी है, तो 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। वैसे ऑफिशियली टाइमिंग्स की बात करें तो शाम को 6:48 पे अराइवल दिया हुआ है। 2 मिनट का हॉल्ट है, तो 6:50 पे ये ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी। और इनकेस आप ट्रैवल कर रहे हो, इस ट्रेन में बोर्ड कर रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, तो भाई जल्दी गेट बंद हो जाएंगे, तो ज़्यादा बाहर मत रहना।
बाकी देखो अभी काफ़ी क्राउड है इस रेलवे स्टेशन से भी। बहुत सारे मतलब अभी देखो जो स्टूडेंट्स वगैरह बोर्ड करके आए थे ना अपना गुवाहाटी से, वो यहाँ पर डी बोर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स डी बोर्ड करेंगे, कुछ बोर्ड करेंगे। इसी तरीके से ये इनॉग्रल जर्नी चलने वाली है। वैसे मात्र 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पर, अभी भी ट्रेन यहाँ रुकी हुई है। बहुत सारे लोग आगे साइड आए हैं देखो इनॉग्रेशन में अभी इस गाड़ी को देखने के लिए। बाकी ये अपना ड्राइवर कैब है और यहाँ से आते ही एक चीज़ आपको मिलेगी, वो है ये डॉग बॉक्स। तो डॉग बॉक्स आपको मिलेगा एकदम, एक मिलेगा आगे की साइड में, एक मिलेगा एकदम पीछे की साइड में, जहाँ पर ट्रेन मैनेजर रहते हैं, जो अपना दूसरा ड्राइवर कैब है ना वहाँ पर। और यहाँ से 20 से आप आ सकते हो अपने कोच से। इनके साथ सेकंड एसी, थर्ड एसी में ट्रैवल करो, फर्स्ट एसी में तो आप साथ में ट्रैवल कर सकते हो अपने पेट के। तो यहाँ पर आप अपने डॉग वगैरह को रख के ईजिली और सेकंड एसी और थर्ड एसी में भी ट्रैवल कर सकते हो, ये फैसिलिटी है। चलो हॉन्किंग हो गई है, सिग्नल अपनी गाड़ी को मिल गया यहाँ से निकलने का। ये देखो येलो सिग्नल आगे की साइड मिल गया अपनी गाड़ी को। भारत माता की जय। वैसे आपको बता दें अपनी ये जो वंदे भारत है ना, इसमें कवच सिस्टम भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है इस गाड़ी के अंदर। आगे की साइड भी बढ़िया डेकोरेशन की हुई है, तो वो डेकोरेशन अभी यहाँ पर दिख रही है लोको कैब से। देखो सामने की साइड में कोई पैसेंजर ट्रेन रुकी हुई है डीजल लोकोमोटिव के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर ट्रैक ओपन है, तो ओपन ट्रैक में आप बदलते हुए चेहरे के हम गवाह हैं। आपको दिखा रहे हैं कि आज के साथ ये जो बदलाव है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुआ 2019 में पहली ट्रेन आई। और ये देखो भाई साहब एक्सेलरेशन तगड़ा है इस गाड़ी का, चलते ही अभी 100 kmph की स्पीड टच कर ली है। बड़ी शुरुआत है। अभी हमने आपको लोको कैब के कुछ व्यूज़ दिखाए। चलो अभी आपको नालबारी एक रेलवे स्टेशन आने वाला है, उसको स्किप करने वाली है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। आपको मतलब वैसे तो स्किप हम दिखाते ही रहते हैं जर्नीज में, लेकिन ये स्किप बहुत अलग होने वाला है क्योंकि लोको कैब से हम आपको दिखाने वाले हैं नालबारी रेलवे स्टेशन का स्किप। चलो बढ़िया हॉन्किंग के साथ अभी गाड़ी अपनी स्किप करने वाली है। एक चीज और हम आपको आज इस जर्नी में दिखाने वाले हैं। अभी तक वंदे भारत ट्रेन्स में क्या होता था, एसएलआर का कोई कोच नहीं होता था डेडिकेटेड, ठीक है। तो नॉर्मली जितनी भी वंदे भारत अभी तक चलती थी ना, उसमें अगर लगेज वगैरह बोर्ड करवाना है, कुछ लगेज डलवाना है, तो वो पॉसिबल नहीं था। और फिर शॉर्ट रन की ट्रेनें होती हैं तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं कभी समझ आई। लेकिन इस वंदे भारत के स्लीपर वाले रेक में इस चीज़ का सुधार किया गया और इसमें एसएलआर का मतलब एक पूरा कोच तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा एरिया एक इस ट्रेन में दिया गया है, ताकि जो भी अगर आपको कुछ लगेज वगैरह इसमें जाता है ना जो छोटा मोटा, वो इसमें आराम से जा सके। चलो दिखाते हैं। अभी देखो ये आगे की साइड अपना ड्राइवर कैब है, यहाँ पर ही हमने डॉग बॉक्स आपको दिखाई दिया था। यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये अपना B11 कोच है, यहाँ से शुरू होता है। बस इससे पहले ही यहाँ एक ऐसा गेट दिया हुआ है, यहाँ पर इसका हमने गेट खोला और ये देखो लाइट ओपन हो गई। तो यहाँ पर ये
लगेज का स्पेस दिया हुआ है पूरा, और ये गेट है बाहर की साइड से ही ओपन होगा, और ये ऐसे ओपन नहीं होगा, ना ऑटोमेटिक है और ना मैनुअली आप ऐसे ओपन कर सकते हो। जो भी स्टाफ वगैरह उनके पास इसकी प्रॉपर की रहेगी, तो बाहर से इसको ओपन करके यहाँ पर जो भी लगेज वगैरह है वो डाल सकते हैं। एक यहाँ पर ये कंपार्टमेंट दिया हुआ है, एक कंपार्टमेंट यहाँ दिया हुआ है। यहाँ तो अभी कुछ पैसेंजर्स ने अपना लगेज रख दिया है, तो ये कुछ SLR का यहाँ पर कंपार्टमेंट दिया हुआ है इस ट्रेन में। ये देखो, ये अपना 3rd AC का कोच है, यहाँ से ये पूरा 3rd AC का कोच है B11, और यहाँ पर ये SLR का एरिया दिया हुआ है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ताकि भाई फास्ट अगर कोई चीज़ें भेजनी है तो इस वंदे भारत स्लीपर में लोग बाग अपनी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा गया है, ताकि सेफ्टी का भी पूरा ध्यान दिया जाए इस ट्रेन में। वैसे लोकोमोटिव्स में तो टॉयलेट की फैसिलिटी लोको पायलट्स को अभी तक नहीं मिलती थी, लेकिन भाई साहब अब इस ट्रेन में उस चीज़ का भी बहुत अच्छे से सुधार किया गया है। एक तो हमने आपको ये दिखाया था SLR वाला कंपार्टमेंट है, उसके बाद ये एक और ऐसा गेट दिया हुआ है, ठीक है। इधर पैसेंजर नहीं आ सकते हैं, वहीं पर पैसेंजर रिस्ट्रिक्टेड है उस गेट तक ही, ठीक है। उसके बाद ये एक और गेट है यहाँ पर, जहाँ पर ये पूरा लोको कैब है, और यहाँ लोको पायलट्स के लिए एक स्पेशली वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। ये वॉशरूम उतना वाइड नहीं है जितना पैसेंजर्स के लिए बनाया गया है, बट स्टाफ के हिसाब का एक वॉशरूम यहाँ भी बनाया हुआ है लोको पायलट्स के लिए, वेस्टर्न स्टाइल ये वॉशरूम है। यहाँ पर भी हैंड वॉश वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो सही है। अब लोको पायलट्स की भी ये समस्या ख़त्म हो गई कि जर्नी के दौरान वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं मिलती थी, बट इस वंदे स्लीपर में इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया हुआ है, ताकि लोको पायलट्स रनिंग ट्रेन में भी वॉशरूम यूज़ कर पाएँ। तो ये जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है ना, इनका मेन मोटिव है लंबी यात्रा आपको करवाना, मतलब ओवरनाइट जर्नीज हो गई, लंबी जर्नीज हो गई, क्योंकि AC चेयर कार वाली वंदे भारत में आप 8 घंटे 9 घंटे ज़्यादा ट्रैवल कर नहीं सकते हो बैठे बैठे, कमर दुख जाती है। इस चक्कर में लंबी यात्राओं के लिए इस वंदे भारत ट्रेन को लाया गया है, स्लीपर वेरिएंट को लाया गया है, और इसमें आपको काफ़ी बड़ा पेंट्री एरिया मिलने वाला है। तो ये देखो, पूरा हॉट केस और वाटर कूलर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। गार्बेज के लिए प्रॉपर डस्टबिन दिया हुआ है, एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है, और ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया है पेंट्री स्टोरेज। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा एक पेंट्री स्टोरेज, अपने लिए तो है खैर कोई काम का नहीं, लेकिन स्टाफ के लिए बहुत बढ़िया कर दिया था, ताकि पेंट्री का सारा सामान यहाँ पर आराम से स्टोर हो पाए। 3 सीट्स भी दी हुई हैं यहाँ पर, जिसमें कि पेंट्री का स्टाफ आराम भी कर सकता है रात के समय। तो ये सारी सुविधाएं इस तरीके की दी हुई हैं इस वंदे स्लीपर ट्रेन में। यहाँ पर वॉशरूम भी दे दिया है। भाई 150 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सेकंड स्टॉप पे, न्यू बोंगईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि असम के बोंगईगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर रंगिया रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो रात में 8:08 का अराइवल है और 8:10 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, ऑफिशियल टाइम। आज तो इनॉग्रल जर्नी है, तो टाइमिंग्स आपको पता है इनॉग्रल जर्नी की एकदम डिफरेंट रहती है, ट्रेन नंबर भी डिफरेंट रहता है और टाइमिंग्स भी। तो ट्रेन नंबर भी हमने आपको जो ऑफिशियली डेली रन वाला रहेगा वो बताया था, और टाइमिंग्स भी हम आपको उसी हिसाब से बताते चल रहे हैं। बाकी भाई साहब, न्यू बोंगईगांव जंक्शन पे भी बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे आए हुए हैं गाड़ी को देखने के लिए, बहुत ही अलग माहौल है। खैर, ये एक यूनिक रेलवे स्टेशन है, इंडियन रेलवेज का आपको पता ही है। यहाँ पर ऊपर में रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, और नीचे में टुनिया रिवर फ्लो होती है, और ये सिर्फ इसी रेलवे स्टेशन पे आपको देखने को मिलेगा। और ये देखो, थोड़ा सा आसामी कल्चर यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा ऐसे इनॉग्रेशन जर्नीज में। बोंगईगांव में भी बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत किया गया था स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का। काफ़ी लोग आए थे देखने के लिए। वैसे जब लंबी जर्नीज होती है तो सेकंड एसी भी काफ़ी कंफर्टेबल कोच रहता है, और काफ़ी बढ़िया लगता है हमको तो सेकंड एसी में ट्रैवल करना जब काफ़ी लंबी जर्नीज होती हैं। चलो अभी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का हम आपको सेकंड एसी दिखाते हैं। भाई 2 वॉशरूम्स यहाँ पर हैं, और एंटर होते ही कुछ ऐसा लुक देखने को मिलने वाला है। कोई मिडिल बर्थ नहीं, जैसे कि नॉर्मल अपना सेकंड एसी में होता है सभी गाड़ियों में। अपर बर्थ, कुशनिंग बढ़िया, लोअर बर्थ, और वही सारी एमिनिटीज़ आपको जो थर्ड एसी में देखने को मिलेगी, जो हमने दिखाई वो यहाँ मिलेगी। बट उसके साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी, वो है ये यहाँ के कर्टेन्स। और कर्टेन्स एकदम डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं, और
भाई साहब अलग ही क्वालिटी के। तो पूरा ये कर्टेन्स में जब गाड़ी चलेगी ना, इसका लुक कुछ अलग ही होगा। फुल प्राइवेसी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और एक चीज़ और, ये देखो यहाँ पर ऐसी मैगजीन सॉकेट रखी हुई है, जहाँ लगी हुई है, जहाँ पर आप अपना रख सकते हो कुछ भी, न्यूज़पेपर वगैरह। और ये ऐसे आपको ब्लाइंड रोलर मिल जाएंगे कर्टेन्स की जगह अब इस गाड़ी में। तो ये है कुछ सेकंड एसी का इंटीरियर इस वंदे भारत स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का। देखने में जबरदस्त है भाई। नई नवेली ट्रेन चालू हुई है तो इसमें पूरा बेड रोल वगैरह एकदम नया दिया जा रहा है। अभी देखो पिलो कवर आ गए हैं एकदम नए साफ सुथरे धुले हुए। और आज ही देखो 1/2026 इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है जब ये पिलो कवर बनाया गया था इस पे। तो जनवरी 2026 में ही बनाया गया ये पिलो कवर। तो पूरा पिलो कवर नया हो गया। सामने इतने सारे पिलो रखे हुए हैं। ये देखो यहाँ पर ब्लैंकेट, ये भी पन्नी में पैक NFR। तो सभी चीज़ें पूरा बेडरोल जो है ना एकदम नया अभी साफ़ सुथरा दिया जा रहा है इस गाड़ी के अंदर। और ये जो बेडशीट वगैरह दी हुई है ना, इसमें पैकेट में 2 बेडशीट भी हैं और टॉवल भी, और बेडशीट भी हम देख रहे हैं एकदम साफ़ सुथरी। तो सही है, इस वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको उसी हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। और ये लो अभी शाम का समय देखो 3:54, मतलब आप कह सकते हो शाम का 4 बज गया है। और इवनिंग स्नैक्स यहाँ पर आ गए कुछ इस प्रकार से। अभी बंगाल एंड असम का ये डिब्बा हम लोगों को दिया हुआ है इवनिंग स्नैक्स का। अभी इवनिंग स्नैक्स में देखो काफ़ी कुछ यहाँ पर सर्व किया है। एक तो ये मीठे में दी हुई है काजू कतली, साथ में एक ये कप केक, 2 यहाँ पर ऐसी मठरी दी हुई है, एक तो ये है और एक ये कचौड़ी, आलू भुजिया का एक छोटा सा पैकेट, एक ये माज़ा भी दिया हुआ है, टोमेटो केचप है, रिफ्रेशिंग वाइप्स और साथ में पीनट चिक्की। तो काफ़ी कुछ अभी इवनिंग स्नैक्स में आज सर्व किया गया है इस गाड़ी में। लेकिन ये टोटली डिफरेंट है जो आपको सर्विस देखने को मिलेगी। आज तो इनॉग्रल स्पेशल है तो ये कुछ स्पेशल इवनिंग स्नैक्स दिए गए हैं। तो अभी देखो सामने से आ रही है 20504 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस वाया मुरादाबाद जो आती है ना वो। ओहो क्या बढ़िया क्रॉसिंग देखने को मिली है ब्रिज के ऊपर से। अभी देखो सनसेट हो ही रहा है, इवनिंग स्नैक्स आ ही गए थे उसके साथ में। अभी देखो इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय भी आ गई है। और देखो मोहित भाई बगल वाले ही कोच में थे, मोहित भाई पी रहे हैं बढ़िया कॉफ़ी। श्रेयांश भाई हैं और रुद्र भाई भी यहाँ पर मिल गए। कैसे आप? बढ़िया बढ़िया। और भाई कैसा रहा अभी तक एक्सपीरियंस? अभी तक अच्छा लगा भाई। देखो इनॉग्रल तो इनॉग्रल जैसा ही होता है। हाँ। लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ इसके कमर्शियल रन के लिए। बिल्कुल और बिल्कुल सच बता रहा हूँ ये ट्रेन वाकई में बहुत अच्छी होने वाली है। और इसका जो स्पेशल जो USP होने वाला है ना ट्रेन का, तो है ही स्लीपर कोच एक तो, दूसरा है इसका फूड। सच में फूड इसका अच्छा होने वाला है। जेन्युइन न्यूज़ से बहुत उम्मीदें हैं और कमर्शियल में एक्चुअल में मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी थोड़ा सा असामी टच था खाने में जो अभी सर्व किया गया था। असमीज और बंगाली टच था। आपने जो राइस खाया था ना, हाँ। उसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कोलकाता में हमारे घर में ही बनता है, उसको बोलते हैं गोविंदो भोग चावल। अच्छा। उस चावल का हम लोग घर पे खीर वगैरह बनाते हैं, तो बहुत टेस्टी। आपने देखा होगा बहुत अच्छा महक आ रहा होगा। एक्चुअल में अच्छा, जब अच्छा। चावल खाया स्वाद होगा चावल में तो वो था। और सब्जी जो था पनीर वाली, हाँ। वो पालक पनीर नहीं पालक पनीर नहीं था, वो तो पालक पनीर बताया। वो यहाँ पे वहाँ पे ना एक तिल, यहाँ पे एक तिल या तिर कुछ ऐसे बोलते हैं। हाँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग सही असम कर में? सकते हैं। हाँ असम में। ठीक है। ये असमिया डिश था, मतलब असमीज डिश था ये। हाँ। तो वो पनीर को उस तेरी में मिक्स करके इन्होंने बनाया था। अच्छा अच्छा। वही। लो भाई साहब, मोहित भाई से ये बात करके खाने पीने की बढ़िया रिव्यू मिल गया। मोहित भाई तो खाने का रिव्यू देते हैं, आपको पता ही है। मोहित भाई का मेन खाना, तो ये सही पता लग गया कि वो पालक पनीर नहीं था, वो दूसरी चीज थी। टेस्ट भी अलग ही लग रहा था उसका। हाँ। आसाम का डिश था। चलो बढ़िया है, थैंक यू मोहित भाई। अरे वेलकम भाई, वेलकम भाई बढ़िया चीज बता दी। अब हम सोच रहे हैं जैसे यहाँ से अपन ने कवर किया है, इसको अगर अपन हावड़ा से करेंगे तो फिर बंगाली खाना देखने को मिलेगा। हाँ, और असम से और कोलकाता आप जाओगे ना, मतलब हावड़ा जाओगे, तब आपको असमीज खाना देखने को मिलेगा, जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है। हाँ। ऐसा ही होगा। अब कमर्शियल में अगर होगा तो वो भी देखते दिखा देंगे आपको एक कमर्शियल करेंगे कोलकाता से फिर इस गाड़ी में। चलो अभी शाम की चाय पीते हैं, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं अभी हम लोग अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन। उससे पहले एक अभी डिब्रूगढ़ राजधानी की क्रॉसिंग हम आपको दिखा चुके हैं, अब एक और आ रही है जो कि वाया कानपुर आती है, उसकी क्रॉसिंग और दिखाते हैं।
अपने रुद्र भाई साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। अब कन्नड़ा में पूछते हैं इनसे भाई रिव्यू इस गाड़ी का कैसा रहा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया इस ट्रेन में ट्रैवल करते हुए, मतलब अभी लगभग 3-4 घंटे समथिंग हो गए हम लोगों को इस ट्रेन में। और जो भी लोग हों साउथ इंडिया से तो उनको भी बढ़िया समझ आएगी। बताओ भाई कैसा रहा? ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಟ್ರೈನು, ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೈಟಿದ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ ಈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್, ಇದು ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಟೆಲು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲದ್ದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗು ಈ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಿಗೊಂಡ ಈ ವಂದೇ ಭಾರತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓಡೋದೈತಿ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. समझ में आ गया भाई, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया हमको। फ्लाइट से कंपेयर कर दिया भाई ने। बाकी जो लोग जानते हैं लैंग्वेज वो तो समझ ही गए होंगे। अभी जब तक हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे उतने में देखो प्रगट भाई ने दिमाग लगाया कि चलो स्टेबिलिटी चेक करते हैं गाड़ी की। ये देखो 110 लगातार अभी अपनी वंदे भारत स्लीपर चल रही है। 3 गिलास में फुल पानी रखा हुआ है और पानी बिल्कुल गिर ही नहीं रहा है। ये देखो एकदम ड्राई पड़ा हुआ है। तो ये है स्टेबिलिटी इस गाड़ी की। 110 पे तो नो डाउट बढ़िया है एकदम। Thank you for traveling with Indian Railways. 260 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन, जो कि हेलो हेलो बिग फैन, थैंक यू अलीपुरद्वार से। हाँ मोहित भैया पीछे है। चलो भैया HY फैमिली के कुछ सब्सक्राइबर से मिलते हैं, ऐसा बहुत अच्छा लगता है भाई। जर्नी में आज बहुत लोगों से मुलाकात हुई। वैसे हम बता रहे हैं ये जो रेलवे स्टेशन है वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पर अपनी ट्रेन का पूरा 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे ऑफिशियली टाइमिंग की बात करें तो रात को 9:23 पे अराइवल है, 9:25 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी इस वंदे स्लीपर ट्रेन का। बाकी यहाँ पर देख लो बहुत तगड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों की। यहाँ पर एक्साइटमेंट देखो आप, ढोल नगाड़ों से स्वागत किया हुआ है इस स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का। शाम को 4:44 पे अभी फिलहाल गाड़ी पहुंची है यहाँ पे। ये देखो बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा, बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। नहीं बना पाना, इस बार बनाया था। अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन पे भी देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पर, सब बाय कर रहे हैं। देखो ये देखो एक्साइटेड है भाई सभी लोग इस ट्रेन के लिए। सबसे ज़्यादा तो बच्चे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूल से यहाँ पर आए हैं गाड़ी देखने के लिए। अभी देखो सनसेट भी हो ही रहा है, बस कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो पब्लिक देखो भाई साहब, काफ़ी पब्लिक थी यहाँ। तो 3rd AC का इंटीरियर इस गाड़ी का हम आपको दिखा चुके हैं, 2nd AC का दिखा चुके हैं। चलो अभी फटाफट चलते हैं इस ट्रेन के 1st AC में और 1st AC का इंटीरियर आपको दिखाते हैं। इसका केबिन कैसा है, इसका कूप कैसा है, क्या एमिनिटीज है वहाँ पर। चलो अभी दिखाते हैं सबसे पहले इस ट्रेन का 1st AC का कूप, जिसमें कि 4 लोगों की यात्रा करने की व्यवस्था है। तो भाई यहाँ पर इसको लॉक और अनलॉक करने के लिए इस तरीके का एक ऐसा डायल टाइप का मिल जाएगा। इसको ये कर दिया तो यहाँ पर इसको अभी हमने घुमा दिया तो ये हो गया लॉक। और एक चीज़ और है, यहाँ पर पहले क्या होता था, एक कर्टेन होता था कि बाहर से कोई देख नहीं पाए, ठीक है। उसके लिए अभी प्राइवेसी का बहुत ध्यान दिया हुआ है। ये देखो बटन दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट इसको बनाने के लिए, क्लिक किया और ये देखो ट्रांसपेरेंट हो गया। इसको बटन को हटाया तो ये ट्रांसपेरेंसी खत्म। बाकी 4 लोगों के यहाँ पर ट्रैवल करने की व्यवस्था रहेगी। और क्या व्यवस्था रहेगी भाई, हम तो यही कहेंगे जबरदस्त है एकदम। 1st AC का कोच, ये देखो कुशनिंग, बहुत प्यारी कुशनिंग है। यहाँ पर लेडर्स दिए हुए हैं ऊपर चढ़ने के लिए। और लाइट्स, ये देखो लाइट्स तो एकदम ही अलग दी हुई है, अल्टीमेट। और ये देखो यहाँ पर ये है स्नैक्स ट्रे, ये अपना ब्लाइंड रोलर यहाँ भी मिल जाता है। अच्छा, एक ब्लाइंड रोलर पे एक और चीज़ हमको देखने को मिली, वो है ये स्टडी लाइट। देखो STL आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक किया, ये लाइट जल गई। एक ये दी हुई है, एक यहाँ दी हुई है। अगर इन केस कोई रात में बैठ के यहाँ पढ़ाई कर रहा है तो एक ये स्टडी लाइट अलग से दी हुई है 1st AC में। स्पेशली रीडिंग लाइट्स तो हैं सभी सीट्स पर, बट यहाँ पर स्टडी लाइट एक अलग से दे रखी है। कोच अटेंडेंट बेल है, यहाँ से आप कोच अटेंडेंट को बुला सकते हो। और ये देखो एक यहाँ पर हुक दिया हुआ है, ऐसे आपको कोट वोट अपना कुछ टांगना है ना तो उसके लिए। तो काफ़ी बढ़िया है। ये इमरजेंसी चेन का यहाँ बटन दिया हुआ है। और ये है कुछ भाई 1st AC, बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी स्पेशियस है।
और देखने में बहुत अल्टीमेट और बहुत प्रीमियम लग रहा है। चलो कैबिन तो हमने आपको दिखा दिया, अब बारी है इस ट्रेन के फर्स्ट एसी कूप की। तो ये देखो गेट खोलती बहुत स्पेशियस, और यहाँ भी अगेन आपको फुल प्राइवेसी मिलेगी इस तरीके की। ये फीचर यार बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला यार, ये तो बहुत अल्टीमेट है। यहाँ इस तरीके से आप अपना गेट लॉक कर लो, इससे ये नहीं खुलेगा। और ये है भाई, यहाँ पर पहले एक मिरर हुआ करता था, वो हटा दिया है, इस पे वंदे स्लीपर में नहीं मिलेगा। और भाई साहब हम तो ये कहेंगे कि यहाँ इसके आगे इतना स्पेस है ना, मज़ा आ जाएगा ये देख के आपको। बाकी अगेन कुशनिंग बहुत प्यारी दी हुई है सीट्स की, और वही है जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं कैबिन में वैसी कूप में, बस ये है 2 लोगों की ट्रैवल करने की फैसिलिटी। और भाई क्या मस्त है, मज़ा आ गया इसको भी देख करके। और एक चीज़ और, यहाँ पर देखो कुछ स्टोरेज दे रखा है छोटा सा, अगर आपको कुछ सामान वामान रखना है तो यहाँ पर स्टोरेज दिया हुआ है फर्स्ट एसी में। कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा यहाँ पर। बाकी ऑटोमेटिक डोर्स रहते हैं वंदे भारत ट्रेन में, आपको पता ही है, तो यहाँ पर बाहर का बहुत कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं रहता है, स्पेशली जब अंधेरा हो जाता है, क्योंकि मिरर वगैरह से रिफ्लेक्शन काफ़ी आता है, उतना क्लियर चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है ना। अभी देखो ब्रिज आ गया है, कोई रिवर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखो। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन के फेयर्स की। तो अगर आप इस ट्रेन में 3rd AC में ट्रैवल कर रहे हो तो 2300 रुपये चार्ज है, जिसमें आपका खाना पीना इंक्लूड रहेगा। और अगर आप इस ट्रेन के 2nd AC में ट्रैवल करोगे तो उसका चार्ज है 3000, मतलब 3000 रुपीज़। और फर्स्ट क्लास का है लगभग 3600 रुपये। इसमें आपका खाने पीने की जो भी फैसिलिटी है, खाना पीना सब कुछ केटरिंग इंक्लूड रहेगी। और एक चीज़ और है भाई इस वंदे स्लीपर ट्रेन के बारे में, कि भाई इस ट्रेन में ना ही कोई वेटिंग लिस्ट चलने वाली है, ना ही RAC सीट मिलने वाली है। मतलब आपको एक तो कंफर्म टिकट जो मिलेंगे, अवेलेबल होगी सीट, उतने ही टिकट खोले जाएंगे, कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं कटेगा, कोई भी RAC नहीं होगा। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और साथ ही कोई भी VIP कोटा वगैरह ये सारी चीज़ें भी इस ट्रेन में नहीं लगने वाली हैं। चलो इस ट्रेन के बारे में जो जो चीज़ें थी, जो भी दिखाना था, जो भी बताना था, वो सब हम आपको बता चुके हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और इनॉग्रेशन जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। वंदे भारत स्लीपर भी आज देख ली, जीते जीते पता नहीं इससे पहले बहुत धांसू, बहुत प्यारी यार, लेकिन भाई मज़ेदार है भाई, क्योंकि भाई वंदे भारत जो पहली थी उसका भी हमने देखी थी, हम उस पर कई दफ़ा रिएक्शन दिया है, वो भी बड़ी धांसू थी, लेकिन ये सीटें बड़ी कंफर्टेबल। ये स्लीपर था जा रहा है भाई, इंडिया जो है बहुत लंबा चौड़ा है भाई, और बहुत बड़ा है। सफर जो है वो बहुत ज्यादा, अगर छोटा मोटा सफर तो बहुत बंदा कुर्सी पे बैठ के कर सकता है, ऐसी बात। और जो सैकड़ों किलोमीटर होता है वो तो भाई साहब नहीं हो पाता। पसलियां टूट 970 किलोमीटर, 14 घंटे एक बंदा। आप ज्यादा से ज्यादा, अब आपको पता है कि हम जब लाहौर गए थे 2-2.5 घंटे का सफर होता है, लेकिन हम फिर 15-20 मिनट बाद उठना, आधे घंटे बाद, इतना है कि ज्यादा थक जाता बंदा। 970 किलोमीटर है, तो ये कमाल भाई। मैं कराची गया था, तो मैं भी बर्थ पे बैठ के गया था, तो मतलब ये था, मैंने भाई साहब हेडफोन लगाए, पुराने गाने थे किशोर कुमार, लता और रफी के, यकीन मैंने मैं तो वही सारे रास्ते सुनता गया। अच्छा, कराची जो आप गए थे, ये तो वंदे भारत, तो ये तो भाई कमाल की, इसमें कोई कमी। जो इसका बिजनेस क्लास था ना भाई, वो तो पूरा कमरा था, वो ऐसे ही है, केबिन पूरा बना। टिकटें बहुत सस्ती नहीं है। मैं खुद ही दाम 2300, मैं 2018 बिजनेस क्लास की 3600 है बस। कौन सी टिकट है ये? 2015 के 17 में गया था मैं कराची में गया था, क्या शायद 17-18 में गया था शायद। उस वक्त मैं गया था कराची, तो उस वक्त जो थी ना नॉर्मल जो सीट थी वो तकरीबन 24-2500 की थी। तो अंदाजा लगा, कराची का भी काफ़ी सफ़र है, 1400-1500 किलोमीटर है, तकरीबन 1150 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर। लेकिन अब ये देखें ना, पिछले दिनों जो भाई आए थे वो गए थे, उन्होंने वो सेकंड क्लास ली थी, सेकंड क्लास ली थी तो 9000 टिकट थी, फर्स्ट क्लास की 14-15 हजार यहाँ पे। लेकिन भाई 3600, मैं वो इसलिए मैं हैरान थोड़ा हो गया, वो धांसू बहुत था, पूरा एक रूम, उस सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर जा सकते, एक स्पेशल स्टेटस था। मजे की बात तो ये कि भाई यहाँ पे जो जितने ज्यादा उन्होंने सामान दे रखा था, एक तो सिक्योरिटी सिस्टम जो था वो 10, तो अगर कोई प्राइवेट मतलब कोई बिजनेस क्लास में जा रहा है तो उसके लिए प्राइवेसी के लिए वो उन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम रखा हुआ था। दूसरे नंबर जो स्टाफ है उनके लिए जो है ना फैसिलिटियां काफी फैसिलिटी जो है वो दे रखी है। एक तो जो ड्राइवर है भाई साहब,
उसके लिए भी भाई अलहदा से उन्होंने वॉशरूम जो स्टाफ के लिए दे रखा है, वो बड़ा दासू लगा। और मजे की बात ये कि भाई जितने भी बर्थ थे ना स्लीपिंग सोने के लिए जी हर के साथ भाई सब डाटा केबल सी टाइप जो चार्जिंग का सिस्टम और हर कोच का जो अलग-अलग डब्बा है ना, जो डिपार्टमेंट है, हर कोच में 2-2 किस्म के वॉशरूम, एक वेस्टर्न एक देसी। हाँ हाँ, ये बड़ा महंगा, नहीं तो एक आदमी होता है जो हाँ, हर बंदे की भाई क्योंकि हिसाब होता है कि भाई वो होता ना कि भाई जो हमारा एरिया ना सावधान है कि भाई हमारे एरिया में ज़्यादातर जो इंडियन सीटें इस्तेमाल होती हैं। हमारे गांव में 2-4 घर होंगे जिनमें वो जो दूसरा जो वो वही यूज करेंगे जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन रेगुलर यूज तो नहीं करते। मैं ना वो पहले भी बताया इधर बैठ के कि हम ना इस्लामाबाद खेलने गए तो अटैच वॉशरूम थे भाई साहब, हमारे ना जो रूम मिले हुए थे, तो उसमें भाई जब गया तो भाई वो ऊपर वेस्टर्न था सिस्टम, परेशान तो मैं ऊपर बैठ के मुझे कुछ आया ही ना भाई, मैं परेशान भी क्या होगा भाई, नहीं ना समझ लगे। तो किसी दोस्त ने बताया कि ऊपर बैठ जाओ भाई, दूसरी तरह ऊपर बैठ के वो सिस्टम की देसी तरीके से, लेकिन वो भाई बिल्कुल मजा नहीं आया, बिल्कुल बकवास था वो, लेकिन वो भाई जुगाड़ हो गया। देख लो भाई कौन सी जगह पे मजे लेता है। तो फिर एक हमने भाई एक और किसी के रूम में भाई पता चला कि भाई इंडियन सीट लगी है, तो हमने उधर लाइन बना के अंदर ही खड़े होते हैं। अच्छा तारक भाई, ये सुबह तकरीबन 7:30 के लगभग ट्रेन चली थी ना, जो भाई बता रहे थे, तो लंच दिया था ना पहले उन्होंने? लंच भी अच्छा था, फिर इवनिंग का उन्होंने दिया था, इवनिंग के लेकिन लंच बड़ा पराठा, अपने क्या रोटी भी थी, पराठा चावल थे, वही रोटी भी थी ना, एक रोल वही, 2 किस्म की सब्जी भी थी। इंडिया में वैसे भी वो पालक पनीर नहीं था, वो पीछे भाई ने बताया नहीं था कि वो कुछ और ही चीज थी, लेकिन वो ये क्या पालक पनीर। लेकिन एक चीज है भाई, जो सबसे अच्छी जो चीज लगी ना कि हमारे गांव में ना भाई, जब ना ये 4G का टावर लग रहा था ना, तो मेरे पास फोन था उस वक्त शुरू में ना, वो 3G था कि 2G था, वो 2G उस जमाने था, टच ही। तो मैं कहूँ यार ये टावर आप लगा रहे हो तो ये मेरे सिग्नल क्यों नहीं सही आ रहे, तो मुझे मैंने बड़ा सर्च किया लगने के, हालांकि मैं रोज पूछूं भाई कब तक चल जाएगा, रोज मैंने जाकर पूछना कब तक चल जाएगा, एक ना क्यूरियोसिटी थी भाई हमें तेज स्पीड जो इंटरनेट जो मिल जाएगा। तो अच्छा जब वो लगा तो भाई दूसरों का चलना शुरू किया, लोग इधर बताएं भाई क्या स्पीड है इंटरनेट की, तू साल पकड़ के बैठ गया। मैं कहा साला मेरा तो चल नहीं रहा, मुझे बाद में पता लगा कि भाई साहब आप जो है ना आपका 2G फोन है, तो फिर मैंने फिर 3G लिया, फिर उसके बाद 4G आया, अब 5G आया, लेकिन हमारा जो है ना 4G चलता है इंटरनेट, जो हमारा जो टावर वो भी 5G पे काम चल रहा है अभी कुछ अर्से तक, वो भी चल जाना है, बात हो गई वैसे। वही मैं बात कर रहा हूँ क्यूरियोसिटी की कि वो बार देखना, तो जिस तरह जो है देखा गया भाई कि लोग जो है एंजॉय, हाँ ये दूर जो है लोग आए हुए थे, क्यूरियोसिटी स्टूडेंट ढोल लेकर आए थे स्टूडेंट, वो चीज एक तो पूरा डब्बा ही वो बच्चों से भरा। अच्छा बच्चे सारे जानते थे भैया, हम आपकी वीडियोस देखते हैं, मुझे बाइक बता रहे थे, क्योंकि भाई लाखों लोग उनको देखते हैं, क्योंकि वो साफ करते हैं। हमने भी शुरुआत जो है ना वो ट्रेनों से शुरू किया था, ट्रेनों के बड़ा भाई क्रेज होता है या मजा आता है। असल में पता क्या, हमारा जो ट्रेन सिस्टम है ना भाई, यकीन माने हालांकि जितना लंबा चौड़ा है ना, लंबाई में ज्यादा है पाकिस्तान, चौड़ाई में ये लाहौर से कराची तक बहुत सफर बनता है। हाँ। तो ये भाई ट्रेन का सिस्टम अगर हो तो भाई रश जो है ना रोडों पे कम हो जाए, ऐसी बात है। तो आसान सबसे आसान है। अब स्लीपर है तो भाई सो के बंदा जा सकता। बात ये है कि आप बस में बैठे हो ना, लाहौर से यहाँ तक आना हो 3 घंटे, आपको यू सब ऐसे बैठना पड़ना 2.5-3 घंटे। तो ट्रेन का 15-20 मिनट गपशप लगाओ, उठो आगे पीछे चले जाओ, ट्रेन भी कंफर्टेबल, हर लिहाज से कंफर्टेबल। लेकिन एक चीज, अगर बार बार जो है ट्रेन जिस तरह इस ट्रेन के स्टॉप काफी है, तभी हालांकि 100 से ऊपर है इसकी स्पीड, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता अगर स्टॉप है, अगर आपकी ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, स्टॉप से इतना नहीं फर्क पड़ता, बड़ा फर्क पड़ता है। इतना 2-3 मिनट रुकेगी। अब 100 से ऊपर उसकी स्पीड है, 110 के करीब लोकल स्टेशन पे तो रुकती है। तो मेरी जान कुछ वही बता रहा हूँ कि भाई 14 घंटे में पहुंची है,
ये भी तो देखो 900 किलोमीटर तो फिर 14 घंटे 970। हाँ तो ये देखो ना 110 की स्पीड है तो फिर कम से कम 9-10 घंटों में पहुंचे 14 घंटे भी तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये भी तो देखो 100 से ऊपर स्पीड है तो वो किस लिए भाई को जो बार बार स्टॉप करना होता है रुकना होता है। अब फिर स्पीड अगर वो सही बात है हाँ। स्पीड रोको फिर स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ने में भी टाइम लगता है। लेकिन प्यारी ट्रेन थी, कोई शक नहीं हर लिहाज से। इकोनॉमी क्लास देख लो, बिजनेस मतलब उसमें फंक्शन भी बहुत फैसिलिटीज भाई जो एक तो भाई जो आपको पिलो दिए जाएंगे उनके ऊपर जो आप जो है नया कवर चढ़ाओगे वो धासु था सिस्टम लगा। और भाई चादरें जो है वो बिछाने के लिए वो अलग से ये जो सिस्टम है ना ये बड़ा भाई धासु लगा। बाकी जो चार्जिंग सिस्टम वो तो भाई हर जो भी आजकल के दौर में वो तो फोन चार्जिंग के लिए तो भाई बहुत जरूरी है। टाइम भी तो देखो ना 14 घंटे। हाँ वो भी बंदे का अगर किसी ने निकाल लिया तो भाई सारे बंदे के पास फोन हो तो भाई बोर नहीं होता। ये ऐसी चीज है कि भाई बीवी ना हो तो चल जाता है काम, फोन ना हो तो उसके बगैर नहीं चलता। कौन सी मिसालें दे रहा है। नहीं ये सही है, दस दी है सही बात है भाई, टाइम भी तो गुजारना होता है किसी के। चला जी भाई अपनी रात जरूर था एक कमर सेक्शन में मिलते नहीं मेरे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।